आपका स्वागत है आशीष कोचिंग के इस नए वीडियो में। नमस्कार। और हम जैसा कि पढ़ रहे थे, हम संज्ञा सर्वनाम वो जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। छोटी छोटी चीज़ें हम जानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और ज़रूरी है कि जब हम उसके उदाहरण भी दे रहे हैं तो हमको पता हो कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो एक एक लाइन में सिर्फ मैं आपको बताती हूँ। हम छोटे क्लास से उस चीज़ को पढ़ते आते हैं कि संज्ञा क्या है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। और जानना चाहिए क्यों? क्योंकि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम उन चीजों का बार बार प्रयोग करते हैं, और अगर हम संज्ञा या सर्वनाम को ही नहीं जानेंगे तो फिर वो चीजें समस्या आ जाएगी, हमको उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो हमको संज्ञा या सर्वनाम ये भी जानना है, और जिस रूप से वाक्य का संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द से जाना जाए, है ना। एक बार फिर से इसको जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द से जाना जाए उसे हम क्या जानते हैं? कारक के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो अब इसका सीधा संबंध क्या होता है? क्रिया से होता है, ठीक है। सीधा संबंध होता है क्रिया से, ठीक, ये होता है। अब एक चीज ये भी है, ये तो हम परिभाषा के रूप में हम जब जानते हैं तो एक चीज हमने लिख दी कि भाई इसके जो जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द से जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम का। लेकिन हम कुछ और लिखना चाहते हैं, हमें कुछ और लिखना, अगर हमें उसका जवाब देना है 3 या 4 लाइनों में, तो थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी बातें हम उसमें ये भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी लिख देना है, क्योंकि वही चीजें लिखनी है जो कि होता है। जैसे सीधा संबंध उसका किससे होता है? क्रिया से होता है, ठीक है। उसके बाद कार्य को करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं? कारक निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अभी यहाँ पे कारक के बारे में ही जान रहे हैं, तो हम कारक के ही बारे में बताएंगे कि भाई उसका सीधा संबंध क्रिया से, और कार्य को करने में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? कारक ही निभाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? कारक के भेद हमको जानना जरूरी है। मैं अभी इसके पहले भी जब हम पढ़ रहे थे विभक्ति में भी, तो हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें जान रहे थे, उसके चिन्ह जान रहे थे, जैसे ने, को, से, द्वारा, ये सारी चीजें हम जान रहे थे। लेकिन हम जब इसके भेद या प्रकार के बारे में जानते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, थोड़ा सा हमको इससे अलग नहीं भटकना है, थोड़ा सा अपने माइंड को कुछ भी अलग नहीं करना है। बस हमें ये जानना है कि इसके कारक के अब क्या क्या है। कर्ता कारक हो गया, है ना, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान हो गया, संबंध कारक हो गया। ये चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज आपको आती ही है, और ये चिन्ह भी और इनसे वाक्य बनाना भी आता ही है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। तो देखिए, कारक हो गया, कर्ता कारक। अब इसका चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह के रूप में भी हम जानते हैं कई बार। ये क्या है? ने है ना, कर्ता कारक ने। तो हम जब याद भी करते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको, ये कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से हम याद करते हैं। तो कर्ता कारक ने हो गया। तो कौन हो गया कर्ता कारक? यहाँ पे कौन हो गया है कर्ता कारक? कर्ता कौन होता है? काम करने वाला होता है ना। तो ये हो गया काम करने वाला। अब उसके बाद क्या है आपका? कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? को, कर्ता ने कर्म को, तो काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ता है, हमारे कार्य का प्रभाव, हमारे कर्म का प्रभाव या काम का प्रभाव। कर्म, काम, कार्य, ये सारी चीजें एक ही है, आप इधर उधर भटके नहीं। कई बार हम जब पर्यायवाची लिखते हैं तो कार्य का यही लिखते हैं, हम कर्म लिखते हैं, काम लिखते हैं, है ना। तो ये को है, और काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक हो गया। अब इसके बाद आते हैं करण कारक पर, ठीक है। करण कारक से, द्वारा इसका चिन्ह है, तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। करण क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा हम जानते कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो अगर काम हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, कर्म हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, क्रिया हो रही है तो कैसी हो रही है, किसके द्वारा हो रही है। ये सारी चीजें जब हम व्याकरण में शब्दों को बनाते हैं, वाक्यों को बनाते हैं और कुछ लिखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा महत्व की होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये हो गया जिसके द्वारा कर्ता काम करे। अब आपका क्या है? संप्रदान कारक को और के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए आप की ये क्रिया की जाती है वो आपका होता है संप्रदान कारक, ठीक है। अब उसके बाद
हम आते हैं अपादान कारक ने जो से अलग होना बताता है। ठीक है, अलग होना, अलगाव, अलगाव का भाग, अलग होने का भाव। ठीक है, कि जिससे हमें पता चलता है कि ये अलग हो रहा है, तो वो अलग होने का भाव जो है आपका ये अपादान कारक है। और उसके चिन्ह के रूप में हम किसको जानते हैं? से को जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं संबंध कारक के रूप में। संबंध कारक का रूप जो है, संबंध कारक, कारक का जो रूप है इसमें क्या है? का, की, के, ना, नी, रा, री, रे, ये। और जब हम आपका वाक्य बनाते हैं तो उसमें इन सब चीजों का ये जो बीच बीच में आते हैं ना, ने हो गया, को हो गया, से हो गया, को के लिए, ये सारी चीजें जब आप उसके बीच में डालेंगे, उसके उदाहरण के रूप में डालेंगे, तभी वो आपका जो मैंने यहाँ पे अभी उदाहरण दिया है नीचे में, मैं आपको बताती चलूंगी, तभी आपके जो वाक्य हैं वो सही होंगे। तो इन सब चीजों का प्रयोग करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो संबंध में हमने जाना का, की, के, ना, नी, रा, री, रे। ठीक है, तो अन्य पदों से इसका संबंध होता है। ठीक है, इस चीज को हम जानते हैं संबंध कारक है, जो अपने नाम से ही बताता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब हम प्रकार बताते हैं, किसी चीज की परिभाषा देते हैं, तो कई चीजें हमें उसके नाम में ही दिखाई देती हैं, उसके नाम में ही वो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ आपको, और सबसे मैंने एक एक उदाहरण दिए। इसी प्रकार से आप उदाहरण और भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी जो कारक है उनके नाम नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बताती चलूंगी अभी। ठीक है, तो हम ये जान गए, पहले कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान, को के लिए, अपादान से अलग होना, फिर उसके बाद क्या है? संबंध कारक का, की, के, ना, नी, रा, री, रे। फिर उसके बाद ये हम जानते हैं कर्ता। कर्ता का उदाहरण क्या है? राम ने, है ना, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, अब ये उसके बाद दूसरा हम उदाहरण क्या दे रहे हैं? दूसरा हम उदाहरण दे रहे हैं मोहन ने मुझे कल बताया। ठीक है, और इसके बाद हम इसका उदाहरण ले रहे हैं ना, को। आप देखते चलेंगे कि भाई राम ने, फिर मोहन ने मुझे कल बताया था, तो इसका उदाहरण हम ये जानते चल रहे हैं। ठीक है, और कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, ये सारी चीजें कारक को आप पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मोहन ने मुझे कल बताया। अब रमेश गेंद से खेलता है। ठीक, से आ गया हमारा बीच में। पहले इसमें हमने क्या देखा? ने देखा, ने देखा। ठीक है, अब इसमें क्या है? से आ गया यहाँ पे, तो हमारा ये उदाहरण एक बन के तैयार हो गया, यहाँ है से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ठीक है, के लिए आपका आ गया, के लिए, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, अपादान आपका ये हो गया, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, हमारा ये है सुशीला का घर दूर है। आपका यहाँ क्या आ गया? चिन्ह है का। ठीक है, अब उसके बाद घोंसले में चिड़िया है, आपका आ गया में। ठीक, उसके बाद रोहन, ये जो हम लगाते हैं चिन्ह, ये चिन्ह हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हे, अरे, ये भी हम बोलते हैं ना, हम कभी कभी नाटक पढ़ते रहते हैं तो हम उसमें देखते हैं इस प्रकार का ये हम चिन्ह लगाते हैं, संबोधन चिन्ह, तो वो भी ज़रूरी है, संबोधन चिन्ह इसे कहा जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसमें लगाएं, तभी हमारा ये वाक्य सही कहा जाएगा, है ना। तो जब भी हम इसको उदाहरण बनाते हैं तो ज़रूरी है कि उस उदाहरण में इन सारे चीज़ों का, इन सारे चिन्हों का हम अच्छे से उपयोग करें और सही उपयोग करें, तभी हम बना सकते हैं अच्छे से वाक्य। अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया, ने, काम करने वाला, काम का प्रभाव जिस पर पड़े, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। आप इस प्रकार से एक अपने नोट को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसी तरीके से उसके उदाहरण भी लिख सकते हैं। इस उदाहरण को भी अगर आप एक एक लिख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मुझे और भी उदाहरण किस प्रकार से तैयार करने हैं। तो कारक को हमने जाना, हमने इससे पहले विभक्ति भी जाना था। आप उसकी डीप जाएंगे, बहुत गहरे जाएंगे और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आता है, लेकिन जो खास चीज़ें हैं वो हम आशीष कोचिंग के माध्यम से चाहते हैं कि हम आपको बता सकें, और छोटी छोटी चीज़ें हम बता सकें, और लेकिन छोटी चीज़ों में गागर में सागर भरने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए
हम बड़ी बड़ी चीज़ें भी जो है वो आपको छोटे में करके दिखाते हैं, लेकिन सार गर्भित इस तरीके से हम बताने का, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आप अगर ढूंढेंगे, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हम अगर ढूंढते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है पढ़ने के लिए। तो फिर आप सोचेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन हम एक चैप्टर पे कुल बहुत लंबा ना करते हुए, हम एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ना घुसते हुए, गहरे ना घुसते हुए, हम खास चीज़ें निकाल करके लाते हैं आपके लिए। और वही चीज़ें निकाल करके लाते हैं कि जो आपकी परीक्षा में हमेशा आपको काम देंगे। और कोई भी कोई भी अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट्स है या कोई पढ़ने वाले हैं या कोई बड़े हैं जो व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो सारी चीज़ें हम बताते चल रहे हैं वो छोटे छोटे अगर अपने नोट्स बनाते हैं तो उनका, मैंने पहले भी कहा है कि पूरा व्याकरण का नोट्स तैयार हो जाएगा। और ऐसे अगर हम छोटे छोटे तरीके से पढ़ते हैं तो वो हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में सारी चीज़ों की खलबली मच जाती है, सब हौच पौच हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सीखें और अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास करें। तो चलिए, आज का ये चैप्टर, आज का ये पाठ आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये अच्छा लगा आपको तो आप शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, और आपके कमेंट्स आते रहते हैं, लाइक भी करते रहते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने का और ही मौका दें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।